लाहौर समेत पंजाब भर में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का नोटिफिकेशन जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हिफाजती एसओपीज के मुताबिक हफ्ते के 7 रोज राउंड द क्लॉक चलाने की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत ने गिरजाघरों को भी इतवार के रोज खोलने की इजाजत दे दी। गिरजाघरों में इबादत के लिए समाजी फासलों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुतालिका इंतजामिया की होगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में हफ्ते भर के लिए तंदूर, बेकरी और आटा चक्की सुबह 2 से रात 8 और ग्रॉसरी, करियाना स्टोर, सब्जी, फ्रूट, गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को काम की इजाजत। किराए में 15 से 20% तक कमी का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 30% कम कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनने की शर्त। गाड़ियों में सैनिटाइजर्स और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखना लाजमी होगा। ईद से पहले आटे की किल्लत का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से फ्लोर मिलें बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से गैर कानूनी छापों की मजम्मत। सदर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार बोले, हुकूमती एहलकार मिलों की गाड़ियां जबरन रुकवा कर गंदम उतार रहे हैं। बोले, कारोबार बंद कर देंगे मगर तस्लीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत ने आज से 26 से ज्यादा सनतें खोलने की इजाजत दे दी। दिफा से मुतालिका अशिया तैयार करने वाली इंडस्ट्री, पावरलूम्स, फूड इंडस्ट्री, फ्लोर और राइस मिल्स, पोल्ट्री फीड, लाइफ स्टॉक, दूध और दूध से बनने वाली अशिया की फैक्ट्रीज, हिफाजती लिबास, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन, ज़राई अद्वियात, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज, भट्टे, रेत, बजरी, सीमेंट, छत्ते तैयार करने वाले कारखाने भी आज से खुल जाएंगे। किसी एक ने भी एसओपीज पर अमल ना किया तो पूरी मार्केट को दोबारा सील किया जाएगा। जुम्मतुल विदा ईद उल फितर की नमाज के लिए नए एसओपीज जारी होंगे। ईद के इज्तिमात खुले मैदान में कराए जाएंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आज से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए अहकाम। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में सख्त लॉकडाउन मजाक बन गया। मून मार्केट, गुलशन रावी में बंद शटर से कारोबार। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची। शाहदरा के दुकानदारों के भी धड़ल्ले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी। बेशतर दुकानें और स्टॉल्स ओपन। खरीदारों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मौजूद रही। ईद में चंद रोज बाकी, हुकूमत 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से मुतालिबा। बोले, लॉकडाउन का हुकूमती बयानिया अवाम ने मुस्तरद किया। उधर अंजुमन ताजिरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद बट भी मैदान में आ गए। कहते हैं, रश को कम करने के लिए हुकूमत ईद तक 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दे दे। सख्त लॉकडाउन का तीसरा रोज, हुकूमती हिदायत नजरअंदाज। शहरियों ने चिंची रिक्शों और डबल सवारी पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। पुलिस की जानिब से अहम शाहराहों की नाकाबंदी। डबल सवारी के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। गुलशन रावी पुलिस की दादागिरी। लॉकडाउन से परेशान हाल। सब्जी, फ्रूट, मछली फरोशों के स्टॉल्स उलट दिए। एहलकारों की रेहड़ीबानों और दिहाड़ीदारों से बदतमीजी। तराजू, बाट और दीगर सामान जब्त कर लिए। 48 घंटों में पुलिस के मजीद 39 एहलकार वायरस का शिकार। पंजाब पुलिस के मुतासरीन अफसरान और एहलकार 372 हो गए। 103 सेहतियाब जबकि 269 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। पंजाब पुलिस का वबा से मुतासरा एहलकारों को 25,000 फीकस इमदाद का दावा। रमजान का आखिरी अशरा भी सरकारी नेशनामा नजरअंदाज। गिरां फरोश फलों की मनमर्जी की कीमतें वसूलने लगे। सेब 240 की बजाय 260 रुपए किलो में फरोख्त। केला 170 की जगह 200 रुपए दर्जन। खुबानी और आड़ू 25 रुपए जायद पर बिलतरतीब 260 और 250 रुपए किलो पर फरोख्त किए जाने लगे। जिले इंतजामिया की गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की 85 मकामात की कार्रवाई। 1,19,000 जुर्माना किया। 20 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात और 22 को हिरासत में ले लिया गया।
घर का सामान लेने जाने वाला 10 साल बच्चा घर वापस न पहुंच सका। नवाब टाउन से बच्चे की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। जेर तामीर इमारत से गुलाम मुस्तफ़ा की लाश बरामद। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चे के कत्ल का नोटिस ले लिया। CPO से रिपोर्ट तलब। लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। गढ़ी शाहू के इलाके में डकैती की वारदात। डाकू शहरी से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन कर ले गए। सिटी 42 को CCTV फुटेज मौसूल। बगा सब डिवीजन के इलाके में लेस्को का ऑपरेशन। गैर कानूनी 25 kV ट्रांसफार्मर के जरिए घरों में पावर सप्लाई का नेटवर्क पकड़ लिया गया। ट्रांसफार्मर, तारें और मीटर जब्त करके 16,500 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल चार्ज करने का फैसला। समनाबाद जोन इंतजामिया की बेज़ाब्तगी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इकदाम बेसूद निकले। अमले की जानिब से सरबमोहर की गई गैर कानूनी तामीरात अस्को डीसील करने का इंकशाफ। बल्दिया उज़्मा हुक्काम को इरसाल की गई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जाली निकली। शालामार बाग के अकब में गैर कानूनी बाजार सज गया। समाजी फासला नजरअंदाज। परिंदे और जानवर फरोख्त करने वालों के पास खरीदारों का रश। अहले इलाका का आला हुक्काम से नोटिस का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान डार ने टाइगर फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर आला पंजाब से वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ और MD सैयद जाहिद अजीज़ की मुलाकात। वासा मुलाजमीन की तरफ से कोरोना कंट्रोल फंड के लिए 40 लाख का चेक दिया। स्पीकर परवेज इलाही की प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफर के घर आमद। डॉक्टर नादिर जफर से उनके ससुर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह खान की वफात पर इज़हार ताज़ियत। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मरहूम की तिब के लिए जबरदस्त खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। मेंबर कौमी असेंबली अली परवेज मलिक और रुकन सूबाई असेंबली गजाली सलीम भट्ट की साबिक QC चेयरमैन फयाज बिर की रिहाइश का आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रहनुमा काफ लीग चौधरी सलीम बरियार और समीना खावर हयात से फंक्शनल लीग के रहनुमा अताउल्लाह फूल की मुलाकात में मुल्की सियासत और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना के सबब जारी तरक्याती फंड्स वापस। 3 बरस से ताखिर का शिकार एक मोरिया पुल रवा साल भी नामुकम्मल रह जाएगा। खस्ता हाल सड़कों के बायस धूल मिट्टी से अहले इलाका शदीद मुतासिर। तामीराती काम तरजीही बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मातहत अदालतों में जजेस के लिए कमरों की कमी और सहूलियात का फुकदान। बेशतर जजेस एहलकारों के कमरों में बैठकर अदालतें लगाने पर मजबूर। सूबाई दारुल हुकूमत में मातहत अदालतों के जजेस के लिए सरकारी रिहाइशगाहों की भी किल्लत। बैरून शहर से आए जज मुश्किलात से दौचार। गिरजाघरों को खोलने की इजाजत के बाद कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में मास्क पहनकर इबादत में शिरकत। समाजी फासले का खुसूसी एहतमाम। पादरी शाहिद पी महराज ने वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। ख्याल किया गया। कोरोना के सबब जारी तरक्याती फंड्स वापस। 3 बरस से ताखिर का शिकार एक मोरिया पुल रवा साल भी नामुकम्मल रह जाएगा। खस्ता हाल सड़कों के बायस धूल मिट्टी से अहले इलाका शदीद मुतासिर। तामीराती काम तरजीही बुनियादों पर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। मातहत अदालतों में जजेस के लिए कमरों की कमी और सहूलियात का फुकदान। बेशतर जजेस एहलकारों के कमरों में बैठकर अदालतें लगाने पर मजबूर। सूबाई दारुल हुकूमत में मातहत अदालतों के जजेस के लिए सरकारी रिहाइशगाहों की भी किल्लत। बैरून शहर से आए जज मुश्किलात से दौचार। गिरजाघरों को खोलने की इजाजत के बाद कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में मास्क पहनकर इबादत में शिरकत। समाजी फासले का खुसूसी एहतमाम। पादरी शाहिद पी महराज ने वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। इस्लामी जमहूरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर। वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल चौधरी उबैदुर रहमान की शिरकत। उधर जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से आगा जान इफ्तार दस्तरखान। रोजाना की बुनियाद पर गरीबों मुस्तहिक अफराद में इफ्तारी का सामान तकसीम किया जा रहा है।
टेनिस स्टार असामुल हक भी खेल के मैदान आबाद करने मैदान में आ गए। एहतियाती तदाबीर के साथ खेल के मैदान आबाद करने की हिमायत कर दी। आहिस्ता आहिस्ता खेल के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम करना होंगे। और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर का होम ग्राउंड खंडर बन गया। लेजेंड क्रिकेटर की वफात पर ग्राउंड को क्रिकेटर के नाम से मंसूब करने के ऐलान करने वाले अवामी नुमाइंदे गायब हो गए। बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद मियां मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट ग्राउंड की हालत न बदल पाई।